पेपर और पेपर 2 कैसे मैनेज किया? और बस आपने जो कहा वो उसी गाइडेंस के रास्ते पे चलती रही और आज यहाँ। अकेला ट्रिक्स पे डिपेंडेंसी मत रखिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट है। आई वाज वेरी क्लियर कि ये मेरा पहला और लास्ट अटेम्प्ट होगा। एक ऐसी स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दिया, फर्स्ट बार जीएसपी दिया और फर्स्ट टाइम जीआरएफ भी क्रैक किया। डिसाइड किया कि मैं एग्जाम दूंगी, तो मैंने टॉपर्स इंटरव्यू बहुत देखे। कैसे कैसे आपने यूटिलाइज किया जीएसपी प्रोग्राम? तो वो सारा गेम आई गेस प्रैक्टिस है। Hello everyone, welcome to this felicitation program or the Arohan UGC NET December 25 as you know result out हो चुका है and we have प्रखर and मोना जो अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत ही प्यारे से एक्सपीरियंस एंड फैकल्टीज के साथ कैसे इन्होंने किस तरीके से अपना टाइम मैनेज किया है, किस तरीके से फैकल्टीज ने भी इवन हेल्प किया और इनका खुद की क्या स्ट्रेटेजी रही है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 बिकॉज पेपर 1 गेम चेंजर है, पेपर 2 आपका मास्टरी सब्जेक्ट है। दोनों को बैलेंस करना काफी इंपॉर्टेंट है एंड हमारे साथ हैं आपके फेवरेट पॉलिटिकल साइंस प्रद्युमन सर। तो सर ओवर टू यू। डेफिनेटली। सो इन दोनों ही स्टूडेंट्स ने जीआरएफ क्वालिफाई किया है एंड अगेन क्या उनकी प्लानिंग थी, किस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की, पेपर 1 पेपर 2 कैसे मैनेज किया और क्या क्या स्ट्रगल्स देखे। सबसे बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है सक्सेस तो आपको पता है, दैट्स व्हाई दे आर सिटिंग हियर, बट बिकॉज आप लोगों के भी वही स्ट्रगल्स हो है और आपको उनको ओवरकम करना है। सो दैट्स द मेजर थिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू, जिससे हम समझ सकें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए और कैसे उसको ओवरकम किया, सो दैट आपको उसका गाइडेंस मिल सके और आप भी जो है जून वाले अटेम्प्ट में जीआरएफ हो सके। सो आपसे स्टार्ट करेंगे मोना जी कि पहले तो आपका थोड़ा मुझे बताइए जर्नी की कब से आपने स्टार्ट किया इस एग्जामिनेशन की तैयारी और फिर कैसे कैसे आप स्टेप में आगे बढ़े। हेलो सर, अभी जस्ट रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन जुलाई। उसके बाद फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम। पहले तो मैंने सोचा सेल्फ स्टडी कर लूँगी बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग यू ऑन यूट्यूब, लेकिन फिर जून 2025 की कट ऑफ आ गई 244, तो फिर तो डर लग गया। तो मैंने सोचा नहीं, आई हैव टू इनरोल नाउ। तो फिर मैं करने वाली थी बट आपने उसी दिन जीएसपी लॉन्च किया था, तो मैंने सोचा इसी को, उसमें गारंटेड भी लिखा था ना, तो फिर मैं गारंटी का सही में गारंटी है तो फिर मैंने उसी में इनरोल कर लिया और एवर सिंस ऑन द डे आई हैव स्टार्टेड आई जॉइंड इट, आई हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट। डेली आपकी लाइव क्लासेस ली हैं और वो जो भी आप कुछ प्रोवाइड करते थे, और एक क्वेश्चन था कि एवरीवन कीप आस्किंग कि इज दिस इनफ, तो वो नहीं किया, कंप्लीटली सरेंडर कर दिया और बस आपने जो कहा वो उसी गाइडेंस के रास्ते पे चलती रही और आज यहाँ। चलिए, मतलब आई गेस ये सेकंड अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ विद जीएसपी, ग्रेट यार, नाइस। एंड आपके बारे में प्रखर, आपने कैसे कैसे प्रिपरेशन की? मैं पहले सबसे पहला एग्जाम मैंने जून 2024 में दिया है, जो कैंसिल हो गया था, जो सर लीक हुआ था पेपर। हाँ, मतलब तो उसके बाद वो उसमें मेरा नेट निकल गया था, लेकिन उसके बाद से मैं जेआरएफ के लिए दिसंबर 2024 दिया, नहीं हुआ। फिर सर जून 2025 का अच्छा एग्जाम हुआ मेरा, लेकिन हाई कट ऑफ बहुत 2 क्वेश्चन से मेरा नहीं रहा। और मैंने आपको सर यूट्यूब पे फॉलो किया है, उसी के थ्रू मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। सो प्रखर पेपर 1 काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज यू नो वेरी वेल, एंड सिर्फ अकेला पेपर 2 या अकेला पेपर 1 के साथ जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो जेआरएफ आप टच कर सकते हो। सो एक्सपीरियंस को एक बार बताइए, पेपर 1 में आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? एक्चुअली मैम मेरे जो जून 2025 का था वो पेपर 1 की वजह से ही नहीं हुआ, क्योंकि उसमें मेरे 28 क्वेश्चंस ही हुए थे। तो इस बार फिर मैंने दिसंबर 2025 में मैंने पूरा प्रिपेयर किया कि मुझे पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस करना है। तो मुझे डीआई सेक्शन बहुत, मैं बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से बहुत इशू करता था, तो उस पर मैंने मेहनत की और उसी जब पेपर 1 अच्छे से प्रिपेयर हुआ, लॉजिकल रीजनिंग का यही 2 अच्छे नहीं होते थे, तो उसी के थ्रू। सो लास्ट में लाइक 10 मिनट सीरीज में निकाल दी थी और शॉर्ट्स हम रिवाइज कर, जो शॉर्ट्स रहते थे कि 1-2 मिनट के या जो छोटे छोटे, उसके थ्रू मतलब एकदम लास्ट मिनट रिवीजन में रहा और वो हेल्पफुल रहा है। सो अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि DILR को हम स्किप कर देते हैं, तो क्या सजेस्ट करोगे आप स्टूडेंट्स? नहीं मैम, स्किप नहीं कर सकते, स्किप करते रहेंगे तो फिर रिजल्ट भी स्किप हो जाता है, नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर भी रेड है, फिर कह रहे लाइफ एक करने नहीं चलता है। सो स्टूडेंट्स लॉजिकल रीजनिंग कई बार स्किप ही किया, उसी की वजह से मुझे। सो ये रियल एक्सपीरियंस आपके साथ इन्होंने शेयर किया है अपना, कि अगर आप ये इस तरीके के यूनिट्स को, मतलब आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप वो छोटा यूनिट उठाइए जिसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। DI सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, कोई रटने वाला, कोई थ्योरेटिकल, कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं बनेगा, सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। एंड मोना, आपने पेपर 1 को कैसे बैलेंस किया, क्या स्ट्रैटेजी थी?
मैम सबसे पहले जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एग्जाम दूंगी तो मैंने टॉपर्स इंटरव्यू बहुत देखे थे और वन थिंग दैट वाज सेम इन एवरी इंटरव्यू वाज कि पेपर वन पेपर। तो मैम मैंने पहले ही सोच लिया था कि ये तो बैलेंस करने ही है, क्योंकि आई वाज वेरी क्लियर कि ये मेरा पहला और लास्ट अटेम्प्ट होगा, अब नहीं दो। फिर मैम जब सिलेबस देखा तो मैथ्स और डीआई, फिर सब मैथ्स। मैम ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है, 10th के बाद तो छुई भी नहीं बिल्कुल। बट मैम उसके बाद फिर हम स्टार्ट किया, यूट्यूब से स्टार्ट किया पहले। तो फिर जब कोर्स में इनरोल हुई तो मैम आपने इतना इजी कर दिया, मतलब आपके जो निमोनिक्स होते थे वो तो पहले जब वो साउंड तो वियर्ड करते हैं, पर वो जो एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना और फिर आपकी वॉइस आती रहती है कि मैम ने ऐसे बताया, तो इट स्टार्टेड मेकिंग सेंस। और मैम मैथ्स में भी आप एक क्वेश्चन के दो फॉर्मुलेज बताते कि ऐसे ना दो तो ऐसे हो जाए, जो भी अच्छा। तो मैम उसको प्लान ए वर्क ना करे तो प्लान बी के साथ हम जा सकते हैं। और मैम और मैं स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि अकेला ट्रिक्स पे डिपेंडेंसी मत रखिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट है। ट्रिक्स इज ओनली कि आप कम समय में आंसर को रिकॉल कर पाए, बिकॉज एग्जामिनर को ये चाहिए कि आंसर में एक्यूरेसी है या नहीं है, उसको इससे मतलब है नॉलेज क्या है, कितना लेके आया है। सो ये इस तरीके के पैटर्न है। सो मोस्ट डिफिकल्ट यूनिट मैम मैं तो मैथ्स को ही मानती नहीं, बट इस बार सही आ गया। तो और लॉजिकल रीजनिंग ऐसा सब बोलते हैं, बट आपने बहुत इजी कर दी थी। ओके, थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स को पेपर वन के लिए किस तरीके से आप, मतलब नेक्स्ट साइकिल में क्या आपने गलती की, जो मतलब अर्लियर साइकिल में भी हो सकता है आपने कुछ ऐसे मिस्टेक्स किया जो बच्चे मतलब इस टाइम पे रिपीट ना करें? अब मेरा ये पहला ही अटेम्प्ट था, तो मैंने डिसाइड किया कि जो पहले लोगों ने मिस्टेक कर दिया मैं उनको रिपीट ना करूं। तो वो मैंने मैथ्स डीआई पर बहुत, मतलब डेली आई हैव प्रिपेयर फॉर 5 months और डेली मैंने 1 आवर मैथ्स और डीआई ऐसे पैरेलली दिया है। कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं लास्ट मिनट, हम लोग थर्ड क्लास से आगे आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, बट आज तक हम लोग वैसे ही हैं। तो वो सारा गेम आई गेस प्रैक्टिस है। अगर प्रैक्टिस हम कर लेते हैं तो पेपर वन इतना टफ नहीं है। बस इम्पोर्टेंस जो आते हैं कि हम लोग फिल्टर करें यूनिट्स को। सो ओवर टू यू सर। डेफिनेटली। प्रखर, मुझे सबसे पहले जानना है कि बेसिकली पेपर वन पेपर टू का, पेपर वन का आपने ऑलरेडी बताया, पेपर टू में भी अगेन इतनी सारी यूनिट्स हैं और हर यूनिट में कुछ कुछ ऐसी यूनिट है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन में क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जो लास्ट आपने, बिकॉज 3 अटेम्प्ट आप 2024 से दे रहे हैं और तब से ही क्वेश्चन ज़्यादा पेपर फैक्चुअल ज़्यादा होते जा रहा है, मतलब हर बार ज़्यादा फैक्चुअल होते जा रहा है। सो उसके लिए क्या अप्रोच था, आपने कैसे रिवीजन को फोकस किया, फिर क्या आपका स्ट्रेटजी जिससे वो फैक्चुअल चीज़ें आप याद रखें, बिकॉज मैक्सिमम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट अभी यही स्ट्रगल कर रहे हैं, सब पढ़ तो लेंगे बट इतना याद कैसे होगा, तो आपका क्या स्ट्रेटजी है? सबसे पहले जब मैंने जून 2024 से शुरू किया तो वो इतना रिपीटेशन हो गया, वो बार बार पढ़ना, तो फिर वो सर एकदम से बैठ गया दिमाग में। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ये रहा, मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप छोड़िए नहीं, रिपीट करते रहिए। आपको लगेगा कि हाँ बोर हो रहा है, ये पढ़ चुके हैं, लेकिन जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे उतना वो अंदर बैठता रहेगा। और सर फैक्चुअल का ये रहा है कि जो छोटे छोटे क्लासेस रहती हैं आपकी, एकदम से जैसे 10 मिनट की, 15 मिनट की आपकी किरण मैम की, तो उसके थ्रू सर बहुत वो एकदम से रिवीजन हो जा रहा था, तो वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, जैसे कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का आपने कर लिया था, वो 2 क्वेश्चन मार्क्स सीधे आ गए। जो जैसे प्रेसिडेंट के क्रोनोलॉजी कर ले और या किसी की भी क्रोनोलॉजी। टाइम सर ने अब ट्रिक मास्टर सर भी बन चुका मैं नहीं करता था कभी पहले, मैम का हमेशा से बहुत, मैंने कहा ये भी करना पड़ेगा क्या, उन्होंने कहा ठीक है। फिर लगता है जब आ ही गया ज़्यादा, हायर एजुकेशन है और चीजें हैं, आपके पास ईयर्स इतने ज्यादा हैं, कुछ ना कुछ आपको लॉजिक और स्टूडेंट्स को हेल्प करना जरूरी है। स्टूडेंट्स को हेल्प करना। मुना, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बिकॉज आप जीएसपी प्रोग्राम के स्टूडेंट रही हैं और फर्स्ट टाइम ही जीएसपी था। अगेन आप, आई वुड बी सेइंग कि एक ऐसी स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम में एग्जाम दिया, फर्स्ट बार जीएसपी दिया और फर्स्ट टाइम जेआरबी भी क्रैक किया। सो आप किस तरीके से आपने वो रिसोर्स, बिकॉज जीएसपी में मल्टीपल चीज़ें, अभी भी इस बार भी अगर मैं देखूँ पॉलिटिकल साइंस में ऑलरेडी 400+ स्टूडेंट्स ने जीएसपी में एडमिशन लिया है। सो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि जीएसपी को किस तरीके से यूटिलाइज करें, बिकॉज इस बार तो और ऐड भी हो गई चीज़ें, सिद्धि नोट्स भी आ गए हैं, और तो वो क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आपने यूटिलाइज की है जीएसपी प्रोग्राम के, वो थोड़ा सा एक बार जरूर बताइए। जीएसपी में फर्स्ट स्टेप वो नहीं होना चाहिए कि सिलेबस, पहले तो जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। मैंने अभी पहले भी कहा, क्योंकि सर ना इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो ही नोज कि वो, और इवन सर ऐसा देयर वन थिंग दैट ही यूज्ड टू से कि स्टूडेंट के तरीके से नहीं, पेपर सेटर के तरीके से सोचो। तो आई हैव अ बोर्ड, और
मतलब अगर मैं शो कर सकती हूँ तो उसमें इतने स्क्रैचेज है, मैंने इतने क्वेश्चंस बना बना के प्रैक्टिस किया उसमें कि इसकी भी क्रोनोलॉजी बहुत ही इतनी वियर्डर थी कि क्या ही बताऊँ। लेकिन जीएसपी में द वन थिंग दैट हेल्प मी द मोस्ट वाज पर्सनल मेंटोर्स, क्योंकि डाउट्स बहुत होते हैं और आपके एकदम डायरेक्ट रीच करना भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि यू आर ऑलवेज ऑल्सो बिजी। तो मनु मैम रियली हेल्प्ड और मैम बहुत ही फास्ट भी रिप्लाई कर देती थी कभी कभार कॉल्स पर, मैसेजेस पर, तो वो तो मैंने सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ किया। और फिर किरण मैम तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शी मेक रियली इजी। और फैक्ट्स के लिए इट वाज समथिंग दैट किरण मैम रिकमेंडेड कि डेली रिवाइज करना या तो सुबह या फिर रात को। मैं तो मॉर्निंग पर्सन हूँ तो मैंने सुबह ही अपनी फैक्ट्स नोटबुक बना रखी थी। आई रिमेंबर जब आप टेबल्स देते थे ना क्लासेस में तो इतना गुस्सा आता था क्योंकि बहुत सारे टेबल्स थे, तो ये नहीं आता कि कैसे याद करेंगे। लेकिन फिर वो मेक योर ओन निमोनिक्स, मतलब सर भी एक लिमिट तक ही बता सकते हैं, बट मेक योर ओन एफर्ट्स, उसमें खुद डालना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और एक कंसिस्टेंसी इज अ की। डेली आना है, डेली उसी समय पे पढ़ना है और बहुत बुरे भी दिन आएंगे बट जस्ट डोंट गिव अप। तो कंसिस्टेंसी बना के रखिए। इन लोगों ने भी जीआरएफ कर लिया, लगी मुरा ने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, प्रखर ने भी अपना हर बार इंप्रूव करते करते स्कोर जीआरएफ पे पहुंचे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। एंड ऐसे ही बहुत शानदार इंटरव्यूज एंड जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज है वो आपके हमेशा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पेपर मिलती रहेंगी। तो पढ़ते भी रहिए और सीखते रहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है और जीआरएफ कैसे अचीव करना है। थैंक यू सो मच।